हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं 11th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज, जिसके अंदर हमने 4 एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की। ये क्वेश्चंस देखा जाए तो जैसे आप 10th क्लास के अंदर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसके इक्वेशन बनाते थे, आज हम उसी टाइप से लीनियर इनइक्वालिटी बनाएंगे। प्रॉब्लम्स कुछ दी होंगी हमें, उन प्रॉब्लम्स को रीड आउट करके हम लीनियर इनइक्वालिटी बनाएंगे, फिर उसको हम फर्दर अगर उसने सिंप्लीफाई करने के लिए बोला तो उसको सिंप्लीफाई भी करें। तो जल्दी से जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी 11th क्लास के एग्जाम के साथ साथ हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हमारी मैथ्स इनसाइड एकेडमी में आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। और एक और थिंग, शायद मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर 6 पॉइंट यहाँ पे 3 लिख दिया, वो 6.4 के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, आप देख लेना एक बार। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सरसाइज करते जा रहे हैं। आपने अपनी बुक से भी देख लिया होगा, मैच किया होगा, तो हमने 6.4 के जो आप 2 वेरिएबल के अंदर और आप ग्राफ बनाते हैं, आप सॉल्यूशन सेट निकालते हैं, तो वो आपके 6.4 में आता है। ठीक है, तो हमने 6.4 तक डिस्कस कर लिया है, वो गलती से बोर्ड पे लिखा गया है 6.3, वो 6.4 एक्सरसाइजेज है। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे 6.5 के कुछ क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखते हैं। स्टेटमेंट देखिए सबसे पहले क्वेश्चन की क्या है। Find all pairs of consecutive odd natural number, both of which are larger than 10 and such that their sum is less than 40. अब देखिए, consecutive odd number, उनका पेयर हमें बनाने, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमें रिजल्ट निकालना है। अब मुझे एक चीज बताइए कि नॉर्मली अगर हम कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की बात करते हैं, पहले कंडीशन लिखते हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर, कंडीशन पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। फर्स्ट नंबर मान लीजिए आपका एक्स है। अब नेक्स्ट ओड नंबर कैसे मिलेगा आपका? एक्स कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल ओड नंबर। एक्स इज एनी ओड नेचुरल नंबर, ओड नेचुरल नंबर। उसने क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है कि क्या नंबर है वो आपका? ओड नेचुरल नंबर है ना, तो हमें नेचुरल नंबर ही लेना पड़ेगा ना। और ओड यानी कि एक्स आपने कोई भी ओड ले लिया। अब नेक्स्ट ओड कैसे मिलेगा? इसके अंदर कितना ऐड करेंगे? अब फर्स्ट अगर ओड नंबर आपके पास 1 है तो 3 कैसे मिलेगा? जब आप इसमें क्या ऐड करेंगे? 2, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, यानी कि 1 के बाद 3 ही आना चाहिए, है ना। तो यानी कि सेकेंड नंबर क्या होगा? x प्लस 2 होगा। अब कंडीशन देखिए क्या दी हुई है, नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या दी हुई है। दोनों के दोनों नंबर 10 से क्या है? लार्जर है, यानी कि आपका x भी ग्रेटर देन 10 है और x प्लस 2 भी ग्रेटर देन। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे हम, क्या बोला उसने। अब x ग्रेटर देन 10 है, यहां से क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 8। अब मुझे एक चीज बता दीजिए कि जब आप ग्रेटर लेते हैं तो उस केस में आप कौन सी वैल्यू लेते हैं? ग्रेटर वाली लेते हैं, लेस वाली लेते हैं? बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। यहां से क्या इंप्लाई कर जाएगा? x ग्रेटर देन 10 हो जाएगा। ठीक है, जिसने फर्स्ट से लेके लास्ट तक की वीडियोस देखी है ना इस चैप्टर की, उसको समझ आएगा कि मैंने x ग्रेटर देन 10 क्यों लिखा है इन दोनों को कंबाइन करके। अब नेक्स्ट देखिए क्या है कि दोनों का सम 40 से लेस है। अब एक नंबर तो क्या है? x, और दूसरा नंबर क्या है? x प्लस 2। दोनों का सम किससे लेस है? 40 से लेस है। तो दोनों का सम कर दिया, तो 2x प्लस 2 लेस देन 40। तो यहाँ से कितना आया? 2x लेस देन 38। 2 माइनस किया है मैंने, सारी प्रोसेस कर रही हूँ मैं साथ के साथ, यानी कि x लेस देन आपका क्या आया? यहाँ से 19 आया। x लेस देन क्या आया फ्रेंड आपका? यहाँ से 19 आया। इसका मतलब x आपका 0 से बड़ा है, दोनों को कंबाइन किया आपने, यानी कि x आपका 10 से तो बड़ा है और 19 से क्या है? छोटा है। तो यानी कि स्टार्ट कहां से कर सकते हैं आप? 10 से बड़ा। 10 से बड़ा ऑर्डर नंबर कौन सा आएगा? 11। तो ऑर्डर पेयर बनाने हैं ना हमने, साथ साथ बनाने है ना, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर पे, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर के ऑर्डर पेयर में लिखना है। यानी कि अगर पहला ऑर्डर नंबर 11 है तो दूसरा क्या है? 13। अब दोनों 10 से बड़े हैं और दोनों का सम भी 40 से लेस है। आई चीज समझ में। नेक्स्ट क्या हो सकता है? 13 15, नेक्स्ट 15 17, नेक्स्ट 17 19 और नेक्स्ट 19 21 हो जाएगा क्या? बताइए मुझे, क्या 19 21 हो जाएगा? करके देखना जरा एक बार। 19 प्लस 21 कितना आया? 40। क्या ये 40 से लेस हुआ सम? सम 40 से तो लेस तो नहीं हुआ। सम कितना होना चाहिए? दोनों नंबर जो पेयर में आपने लिखे ऑर्डर पेयर के अंदर, दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, उन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 40 से लेस। इसका मतलब इसके अंदर हम ये वाला ऑर्डर पेयर तो नहीं ले सकते। तो टोटल कितने ऑर्डर पेयर? 1 2 3 4। कितने ऑर्डर पेयर बने आपके पास? टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर बने। किसके? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर। आई चीजें समझ में। तो ऐसे आपको
ऐसे आपको लीनियर इनइक्वालिटी बनानी है और ऐसे आपको अगर वो क्वेश्चन का आंसर पूछता है तो क्वेश्चन का आंसर भी आपको ऐसे देना है कि वैल्यूज क्या क्या होंगी उन ऑर्डर पेयर की। तो वैल्यूज भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से और आप यहाँ से लीनियर इनइक्वालिटी भी बना सकते हैं। आई चीजें समझ में? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए फ्रेंड देखते हैं। शानदार सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना क्या है क्वेश्चन, और बहुत बच्चे पजल होते हैं इसके अंदर, लेकिन अगर आज के लेक्चर में आपने देख लिया ना, आज के लेक्चर के बाद आप इस क्वेश्चन में पजल नहीं होने वाले, इतने इजी वे में आपको क्वेश्चन करवाऊंगे मैं। देखना क्या है क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए। अ मैन्युफैक्चरर हैज 600 liters of a 12% solution of acid. How many liters of 30% acid solution must be added to it so that acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%? क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट, ध्यान से पढ़िए कि एक मैन्युफैक्चरर है, 600 लीटर का उसके पास 600 लीटर्स है उसके पास सॉल्यूशन, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एसिड का कंटेंट कितना है? 12% एसिड है उसमें। तो हमें बताना है कि हाउ मच लीटर ऑफ, कि कितना लीटर जिसके अंदर 30% का क्या हो? एसिड सॉल्यूशन हो। यानी कि उस 30% में से कितना परसेंट लीटर हम एसिड सॉल्यूशन ऐड करेंगे जिसके अंदर 30% क्या होगा? टोटल सॉल्यूशन कितना ऐड हमें करना है उसके अंदर? क्या 30% क्या होना चाहिए? एसिड होना चाहिए। वो क्या होगा? वो हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है कि सच दैट जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा वो क्या हो जाए? 15% से ज्यादा और 18% से कम हमारा हो जाए एसिड उसके अंदर। आई चीजें समझ में? करें। अब मान लेते हैं, अब देखिए हमारे पास क्या है कि मिक्सचर के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन कितना है। सबसे पहले हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन कितना दिया है? 600 लीटर। तो यहां पे लिखिए क्वांटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन कितना है। फिर हम देखेंगे इसके अंदर एसिड कितना है और कितना नहीं। कितना लीटर है? 600 लीटर है। अब इसके अंदर एसिड कितना है? 12% एसिड है ना इसके अंदर, तो यहां से हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ एसिड, अमाउंट ऑफ एसिड इन द एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन। जितना भी हमारे पास सॉल्यूशन है, हमें नहीं पता ये किस चीज का सॉल्यूशन है, बस हमें ये पता है टोटल 600 है, लेकिन उसके अंदर एसिड कितना डाला हुआ है? इस सॉल्यूशन के अंदर एसिड कितना परसेंट है? 12% है। 12% मतलब इसका 12% निकालेंगे, 12/100 कर देंगे, तो यहां से ये कट आपके पास कितना आ जाएगा? 72 लीटर। यानी कि इस मिक्सचर के अंदर 72 लीटर आपका क्या है? एसिड मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? एसिड मिला हुआ है। अब हमें बताना है कि हम कितनी क्वांटिटी इसके अंदर ऐड करें, हम कितनी क्वांटिटी जो हमारा एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है इसके अंदर ऐड करें कि उसके अंदर 30% एसिड सॉल्यूशन है। उस क्वांटिटी के अंदर 30% एसिड सॉल्यूशन भी होना चाहिए, एसिड भी उसके अंदर होना चाहिए और वो मिक्सचर में भी हम ऐड करना है। तो हम मान लेते हैं वो क्वांटिटी कितनी है? x लीटर है। कितनी है? लेट क्वांटिटी ऑफ 30% ऑफ एसिड सॉल्यूशन टू बी एडेड बी कितना लीटर? x लीटर। कितना लीटर? x लीटर। यानी कि हमने x लीटर इस इनिशियल मिक्सचर के अंदर ऐड कर दिया। इस x लीटर में और क्या है? 30% एसिड है इसके अंदर। इस x लीटर में कितना परसेंट एसिड है? इस x का 30% एसिड है। यानी कि अगर इसके एसिड की बात करें इसके अंदर, तो अमाउंट ऑफ एसिड क्या होगा? अगर इस एडिड सॉल्यूशन के अंदर एसिड की बात करें, अमाउंट ऑफ एसिड इन एडिड सॉल्यूशन, यही ऐड किया है ना हमने। कितना ऐड किया हमने? x लीटर ऐड किया। किसके अंदर? इसके अंदर। और जिसके अंदर कितना परसेंट एसिड? 30% है। कितना परसेंट है? 30%। तो x का 30% आप निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास? 0.3x लीटर। यानी कि अगर बात करें इनिशियल अगर एसिड की बात करें 72 है और जो हमने ऐड किया एसिड वो कितना है? 0.3x लीटर है। अब हमें क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़िए कि जो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसके अंदर जो एसिड है, रिजल्टिंग मिक्सचर उसके अंदर जो एसिड है वो क्या है? 15% से तो क्या है? बड़ा है और 18% से क्या है? छोटा है। यानी कि जो हमारे पास क्या दिया हुआ है? अमाउंट ऑफ एसिड इन द टोटल मिक्सचर, अमाउंट ऑफ एसिड in the total mixture
यही कहना है ना ये कि टोटल मिक्सचर के अंदर एसिड की अमाउंट क्या है हमारे पास 18%। किसका 18%? जो रिजल्टिंग मिक्सचर है टोटल 18% ऑफ टोटल मिक्सचर, उससे तो छोटा है। टोटल मिक्सचर कितना है 600 प्लस एक्स, यही तो हमारा टोटल मिक्सचर है ना। हमने एक्स लीटर ऐड किया, हमें यहाँ पे हम ये बात नहीं कर रहे इसके अंदर एसिड कितना है, वो तो हमारा ये है कि अमाउंट ऑफ एसिड इन द टोटल मिक्सचर वो किससे छोटा है, जो 18% ऑफ टोटल मिक्सचर से। और यहां से अगर बात करें 15% ऑफ टोटल मिक्सचर्स, टोटल मिक्सचर्स। अब देखिए फ्रेंड, अमाउंट ऑफ एसिड मैंने अभी अभी बताया था, इनिशियल मिक्सचर के अंदर कितना एसिड था 72, अब जो ऐड किया उसके अंदर कितना एसिड है 0.3, तो कितना एसिड आया आपके पास 72 प्लस 0.3 एक्स लीटर। अब ये टोटल मिक्सचर कितना है आपका, पहले कितना मिक्सचर था 600, कितना ऐड किया आपने एक्स लीटर ऐड किया, टोटल कितना मिक्सचर बन गया 600 प्लस एक्स, और इसका कितना परसेंट 18%। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, आई चीजें समझ में कि जो टोटल मिक्सचर है उसका 18% से लेस होगा एसिड कंटेंट जो आपने ऐड किया है उसका मिक्सचर। एसिड कंटेंट कितना ऐड किया 0.3, पहले कितना एसिड था 72, इन दोनों को आपने ऐड किया है, ऐड किया है मतलब ये वाला ऐड किया, तो पहले इतना था, अब कितना हो जाएगा आपके पास 0.3 ऐड करेंगे, ऑब्वियसली बात है। अब ये बड़ा किससे है 15% ऑफ 600 प्लस एक्स से। इसको वन बाय वन सॉल्व करना है, वन बाय वन सॉल्व कर दीजिए, इकट्ठा सॉल्व करना है आपने, इकट्ठा सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स 15% को क्या लिख सकते हैं आप 15/100, ठीक है, मैं इकट्ठा सोल्व कर लेती हूँ ताकि आपको इकट्ठी भी कैलकुलेशन आए ना, ठीक है। 18, वैसे करवा चुकी मैं इकट्ठी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अब 100 यहाँ है 100 यहाँ है, यानी कि तीनों को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या है 15 इंटू 600 प्लस एक्स, ये क्या हो जाएगा 7200 प्लस 30x और लेस देन 18 इंटू 600 प्लस एक्स। आई चीजें समझ में, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 15 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना हो जाएगा 90, है ना। तो ये 9000 प्लस 15x लेस देन 7200 सॉरी 30x, और ये कितना हो जाएगा 10800 प्लस 18x। अब इसको वन बाय वन करके सोल्व कर लेते हैं, यहां से सोल्व कीजिए यहां से सोल्व कीजिए, तो ये वाली साइड आप लेंगे जब, तो यहां से क्या आ जाएगा 9000 प्लस 15x इज लेस देन 7200 प्लस 30x। अब 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे तो कट जाएगा, अब यहाँ पे 72 माइनस करेंगे तो यानी कि यहाँ पे तो कितना आ गया आपके पास 1800, और लेस देन यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 15x आया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम फर्दर सोल्व कर लेते हैं, तो x की वैल्यू यानी कि 50x यानी कि ग्रेटर का साइन है ना x की साइड, तो यानी कि ये क्या आ गया आपके पास 15, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 120, आपके पास आंसर कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 120 आंसर है। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत, यानी कि x आपका किससे बड़ा होना चाहिए 120 से आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमारे पास यहां से देखा जाए तो ये वाला, इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से क्या आएगा आपके पास 7200 प्लस 30x लेस देन 10800 प्लस 18x। अब वही सेम कंसेप्ट हमने करना है, 18x यहां से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 12x, और ये लेस देन 108 और 72 आप यहां से माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा आपके पास, यहां से बचा ये 6 और यहां से ये बचा 3, तो यानी कि x लेस देन क्या आ गया बाय 12, यानी कि 12 से यहाँ डिवाइड किया 12 से यहाँ, तो कितना आए 300, यानी कि x लेस देन क्या हुआ आपका 300। दोनों से आपने x की वैल्यू इवेल्युएट की, तो यानी कि फाइनली यहाँ पे x की वैल्यू कितनी निकल के आई, या फिर आप ऐसे नहीं कर सकते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे भी 30x ऐड कर दीजिए, यहाँ पे 30x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 29 करना है 29 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कितना चाहिए x चाहिए, यहाँ पे भी 72 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पे भी 7200 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए, यानी कि x आपका ग्रेटर देन हुआ 120 और लेस देन हुआ आपका 300, यानी कि जो x की वैल्यू है जो आपने मिक्सचर ऐड किया है जिसके अंदर 30% एसिड कंटेंट है, वो किस किस के बीच में होना चाहिए आपका 120 से लेके आपका 300 के बीच में होना चाहिए। हुई चीजें क्लियर फ्रेंड, कोई दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को देखिए एक बार फिर से समझा देती हूँ मैं कि आपके पास इनिशियल कितना मिक्सचर था 600 लीटर था जिसके अंदर 12% एसिड था। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि आप
कितना लीटर मिक्सचर ऐड करेंगे या कितना लीटर आप सॉल्यूशन ऐड करेंगे जिसके अंदर 30% क्या हो, एसिड हो। तो आपने क्या किया कि 30% जिसके अंदर एसिड है वो सॉल्यूशन कितना मान लिया आपने, x लीटर मान लिया। कितना लीटर मान लिया आपने, x लीटर। तो इसके अंदर कितना है, यहीं से क्लियर हो रहा है 30% एसिड है, तो एसिड की अमाउंट कितनी हुई यहाँ से, यानी कि 0.3। अब इनिशियल कितनी थी एसिड की अमाउंट, 72। फाइनल कितनी आ गई एसिड की अमाउंट, 72 प्लस 0.3। अब ये अमाउंट किससे बड़ी है, 15% ऑफ टोटल मिक्सचर से। इनिशियल मिक्सचर क्या था, 600, x लीटर आपने ऐड किया सॉल्यूशन, तो कितना हो गया आपके पास 600 प्लस x, 15% ऑफ टोटल मिक्सचर से बड़ा है और 18% ऑफ टोटल मिक्सचर से छोटा है। तो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास x किस इंटरवल से किस इंटरवल के बीच में आपका लाई करेगा, यानी कि x आपका 120 लीटर से 300 लीटर तक के बीच की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका एसिड की मात्रा कितनी होगी, जिसके अंदर 30%। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। एक बार रफ कर देते हैं इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन। आज हमारा लास्ट लेक्चर है फ्रेंड इस चैप्टर का, ठीक है। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कहीं भी, किसी भी स्टेज, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड स्टेटमेंट देखिए पहले क्वेश्चन की क्या है। In drilling world deepest hole, it was found that temperature T in degrees Celsius x kilometer below the surface of Earth was given. T is equal to 30 plus 25 into x minus 3 when x lies between 3 to 15. At what depth will be the temperature between 200 degree Celsius to 300 degree Celsius? क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब आप नीचे जमीन के नीचे होल करते हैं तो उसके अंदर जब आप x किलोमीटर के ऊपर जब आप नीचे जाते हैं, डेप्थ में गहराई में जाते हैं, यानी कि जमीन से सरफेस से x किलोमीटर नीचे जाते हैं, तो उस टाइम पे टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, हमें टेम्परेचर देखना। x किलोमीटर बिलो हमें टेम्परेचर क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना है आपने। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x किलोमीटर बिलो टेम्परेचर क्या दिया हुआ है आपको, 30 प्लस 25 इंटू एक्स माइनस, कि जब आप सरफेस से x किलोमीटर नीचे जाते हैं तो x किलोमीटर नीचे आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, वहां पे ये टेम्परेचर रहेगा। और x की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है, 3 to 15 लाई कर रही है। तो हमें बताना है कि कितनी गहराई पे, कितनी डेप्थ पे टेम्परेचर है वो क्या रहेगा, बिटवीन रहेगा 300 डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस तक, 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। तो वो हमें x की वैल्यू वहां पे, यानी कि डेप्थ हमें फाइंड आउट करनी है कि किस डेप्थ पे आप जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर कितना रहेगा जमीन के अंदर, 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री। आई चीज समझ में। तो जो कंडीशन दी हुई है वो लिख दीजिए। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये किसमें दिया हुआ है, टेम्परेचर ऑब्वियस ही बात है किसमें होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है। तो यानी कि ये भी डिग्री सेल्सियस में, ये भी डिग्री सेल्सियस में, ये भी डिग्री सेल्सियस में, तीनों को कंपेयर करेंगे तो डिग्री सेल्सियस तो हट जाएगा, यानी कि बचेगा क्या है यहाँ से, सिर्फ 200 लेस देन 30 प्लस 25 इंटू एक्स माइनस 3 और लेस देन 300। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब यहाँ से देखते हैं, 200 लेस देन 30 प्लस 25x माइनस 75 और लेस देन 300। इसको सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स। 200 लेस देन ये क्या हो जाएगा आपके पास 45 और लेस देन आपके पास 300। अब ये 45 माइनस का है तो एक ही स्टेप में सॉल्व करना है आपने, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे दोनों साइड 45 ऐड कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200 प्लस 45 और यहाँ से 45 ऐड करेंगे तो माइनस का है तो कट जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास 340। अलग अलग ले लीजिए, आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ये कितना हो गया आपके पास 245 और यहां से कितना हो जाएगा 25x और ये हो जाएगा 345 आपके पास। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फ्रेंड ये 25 एक्स्ट्रा है, यानी कि इस पूरी की पूरी इनइक्वालिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, 25 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कर दीजिए 25 से डिवाइड। 25 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपके पास x, यहाँ पे 25 और लेस देन यहाँ पे 345 बाई 25। देखना ये कितने पे जा रहा है, 25 से इसको कट करेंगे तो 25 सीधा का सीधा नहीं जा रहा ना, क्योंकि 10 पे जाएगा 250 होएगा। इसको आप कट करेंगे तो सबसे पहले अगर 0 लगाएंगे तो ये 9 पे जाएगा, फिर जाएगा 8 पे,
और लेस देन, ये 25 1 पे जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 13.8, यानी कि x जब हमारा 9.8 किलोमीटर से 13.8 किलोमीटर के बीच में, अब x की वैल्यू किसके बीच में आएगी, किलोमीटर के बीच में आएगी, तो इसका मतलब x लाइज बिटवीन 9.8 किलोमीटर टू 13.8 किलोमीटर, यानी कि x आपका 9.8 से 13.8 किलोमीटर के बीच में जब होगा तो उस टाइम टेम्परेचर कितना होगा, 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री। जो कंडीशंस दी हो ना वो कंडीशन रख दीजिए बस, इससे एक्स्ट्रा काम तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आई चीजें समझ में, क्लियर हुआ कंसेप्ट? बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, ठीक है। देखते हैं क्या क्वेश्चन के अंदर, बस कंसेप्ट समझिए कि कंसेप्ट्स के अंदर हम क्या कर रहे हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो अपने आप निकलते जाएंगे। क्वेश्चन का क्या है, देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, द वाटर एसिडिटी इन अ पुल is considered normal when the average pH reading of 3 daily measurements is between 7.2 and 7.8. If the first two pH reading are 7.48 and 7.85, find the range of pH value for the third reading that will result in the acidity level being normal. क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि 3 दिन का आपने पुल के अंदर एसिडिटी लेवल चेक किया है, अब जो एवरेज आया है वो कितना आया है, 7.2 से 7.8 के बीच का आया है। अब मुझे बताइए, 3 दिन का चेक किया है आपने, 3 दिन का मतलब फर्स्ट डे का कुछ आया होगा, सेकंड डे का कुछ आया होगा, थर्ड डे का कुछ आया होगा, उसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है, इसका मतलब फर्स्ट डे एवरेज कैसे निकालते हैं, 3 दिन का निकालना है, तो यानी कि तीनों का सम और डिवाइडेड बाय 3। एवरेज का फॉर्मूला यही होता है। अगर आपको 2 नंबर का एवरेज निकालना है तो 2 नंबर और प्लस डिवाइडेड बाय 2। अगर आपको n नंबर का एवरेज निकालना है तो n नंबर का एवरेज कैसे निकलता है, सम ऑफ n नंबर और डिवाइडेड बाय n। तो हमें तो कितने दिन का एवरेज निकालना है, 3 दिन का एवरेज निकालना है, तो 3 दिन के एवरेज में 2 दिन का तो उसने दे दिया, पीएच स्केल क्या है, पीएच रीडिंग क्या है। अब हमें बताना है कि थर्ड डे की पीएच रीडिंग क्या होगी ताकि एसिडिटी का जो लेवल है वो नॉर्मल हो। अब नॉर्मल कब होता है एसिडिटी का लेवल, 7.2 से 7.8 के बीच का होता है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, अगर हम मान लें कि थर्ड डे का जो पीएच रीडिंग वो है, हमारा पीएच है वो कितना है, एक्स है, कितना है, एक्स है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, सिर्फ इतना ही करना है आपने, एक्स वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस उस एग्जामिनर को पता है कि आप क्या बना रहे हैं, लीनियर इनइक्वालिटी बना रहे हैं, तो आप सीधा का सीधा इसके अंदर क्या पुट करेंगे, सीधी की सीधी अपनी क्या पुट करेंगे, जो कंडीशंस दी हुई है यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने पुट करना है। यानी कि थर्ड डे का फिर भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं द पीएच रीडिंग ऑफ थर्ड डे, पीएच रीडिंग ऑफ लेट द पीएच रीडिंग ऑफ थर्ड डे इज एक्स। हमने क्या मान ली, ये एक्स। अब हमें ये बताना है कि एक्स कहां से कहां के बीच में लाई, किससे किसके बीच में, किस इंटरवल से किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखना फ्रेंड्स, जो नॉर्मल एसिडिटी है वो किस किस के बीच में होती है, जो वाटर के अंदर जो एसिडिटी है वो नॉर्मल कब कब होती है, 7.2 से एसिडिटी लेवल 7.8 तक, है ना। अब ये कब होता है, जब एवरेज तीनों दिन का, हमने 3 दिन का एवरेज निकाला है, तो तीनों दिन का एसिडिटी लेवल कितना आया है, 7.2 से 7.8। तो पहले दिन का जो पीएच रीडिंग है वो कितना दिया हुआ है, देखना क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है 7.48, तो 7.48, और सेकंड डे का कितना दिया हुआ है 7.85, और थर्ड डे का हमने क्या मान लिया, कितना मान लिया एक्स, और इस सब का एवरेज निकालेंगे, इन सब का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, तभी हमारे पास क्या आएगा, वाटर एसिडिटी। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, देखिए स्टेटमेंट, द वाटर एसिडिटी इन अ पूल इज कंसीडर नॉर्मल। नॉर्मल कब कंसीडर होगी, जब वो किसके किसके बीच में होगी, द एवरेज पीएच रीडिंग ऑफ 3 डेली मेजरमेंट इज बिटवीन, कि जब इनकी एवरेज 3 दिन की एवरेज किसके किसके बीच में लाई करेगी, 7.2 से 7.8 के बीच में लाई करेगी, तब आपका वाटर का जो पुल के अंदर जो वाटर है उसका एसिडिटी लेवल क्या होगा, नॉर्मल। यानी कि ये हमें निकालना है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज अगर 7.2 से 7.8 के बीच में लाई करेगा, तो अब पहले 2 दिन का तो दे दिया पीएच रीडिंग, थर्ड डे का हमने क्या मान लिया एक्स, थर्ड डे का तो निकालना है हमने, नीचे क्या लिया है 3,
3 को हटाना पड़ेगा, यानी कि 3 से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत साइड हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 मल्टीप्लाई टू 6, 21 पाइस। इसको ऐड कर दीजिए, 7 और 7 14, 14 और यहाँ से हो जाएगा आपका 3 3, तो यानी कि 15.33 आपके पास प्लस x, और लेस देन ये हो जाएगा आपके पास 8 3 और 70 यानी कि 20, 21 और प्लस 2 23 आपके पास हो जाएगा। कोई दिक्कत, मैंने 3 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, ये 15.33 है, ठीक है, 15 पॉइंट है, माइनस मत समझिएगा। अब यहाँ पे x हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो यानी कि 15.33 क्या करेंगे, सारी जगह माइनस, प्लस क्यों लगा दिया, लेस देन चल रहा है ना, 15.33 लेस देन, यहाँ से 15.33 प्लस x माइनस 15.33 लेस देन 23.4 माइनस 15.30। देखना, अब यहां से हम करेंगे तो 0 माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 3 7, ओके, और यहां से इसको कैलकुलेट करेंगे तो फिर से कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 6 बचेगा, ठीक है। तो यानी कि 6.27 आपके पास बचा, लेस देन x, ये तो कट गया। अब वहां से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बचेगा 0 7, और यहाँ से कितना बचेगा आपके पास 8, लेस देन का साइन चल रहा है, और 8.07 देख लीजिए, 4 माइनस 0 0 माइनस 3 7, 3 माइनस 3 0, और 8 माइनस 13 माइनस 5 कितना होता है 8। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 6 माइनस, कैलकुलेट तो करना आता है, 11th क्लास में हो चुके हैं, मजाक कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी इजी कैलकुलेशन है, यहाँ पे कैलकुलेट करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। डेसिमल कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, 0 लगा दीजिए बस जहां भी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखना आप क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था हमें, देखना क्या था हमारे क्वेश्चंस के अंदर कि 3 दिन का आपको क्या निकालना था, एवरेज निकालना था, और वो एवरेज क्या था हमारा कि 7.2 से 7.8 के बीच में अगर वो एवरेज लाई कर रहा है तो एसिडिटी का लेवल क्या है, वो नॉर्मल होगा। तो यानी कि हमारी जो x की वैल्यू है वही तो निकालनी थी हमें कि x की वैल्यू किस रेंज में लाई करेगी, यानी कि थर्ड डे, जो थर्ड डे का रीडिंग स्केल होगा, पीएच रीडिंग स्केल होगा, वो किससे किसके बीच में लाई करना चाहिए, 6.27 से 8.07 के बीच में अगर वो लाई करता है तो आपका जो एवरेज स्केल है 3 दिन का वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, 7.2 से 7.8 के बीच में लाई करेगा। आई चीजें समझ में, तो लिखना चाहते तो इसको लिख भी सकते हैं क्या, कि द थर्ड डे पीएच स्केल या पीएच रीडिंग लाइज बिटवीन 6.27 टू 8.07। आई चीजें समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो कैसा लगा है आज का लेक्चर, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है फ्रेंड, तो मुझे आपने कमेंट करके जरूर बताना है, कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। अगर अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन तो फ्रेंड आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो मैं ऐसे लेवल के क्वेश्चन उठाती हूँ कि जिसमें आपको लगता है कि थोड़ा सा हाँ कुछ ना कुछ है, क्वेश्चन जान है क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ, ठीक है, ताकि आप लोगों को वो और भी अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। फिर भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपके यहाँ पे सिर्फ आपको 11th क्लास के एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही, मैं आपको आगे के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। आगे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं वहां पे ये चीजें बहुत काम आती है कि कैसे आप ये, अगर आपको ये प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन दे देगा वहां पे, अगर आपको ये लीनियर इनइक्वालिटी बनानी नहीं आएगी तो वहां पे फर्दर ग्राफ बनाना देगा, कुछ और भी दे सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो जब तक आपको लीनियर इनइक्वालिटी बनाना नहीं आएगा तब तक आप ग्राफ नहीं बना पाओगे। तो हम यहाँ पे पूरा का पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक का डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेशल डिमांड है आपकी कि कोई नया चैप्टर स्टार्ट हमें करना है आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारा, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए लेक्चर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।